एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस। तो ये जो रीडिंग रहने वाली है, यहाँ पे हम पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करेंगे कि क्या कुछ पॉजिटिव एक तरीके से आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, कौन सी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है यहाँ पर, कौन सी ब्लेसिंग्स है, तो यही इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस एज यूजुअल रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अबंडेंस एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड की एनर्जी आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उस कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी सरप्राइजेज यहाँ पर आने वाले हैं, क्या कुछ अच्छा आप लोगों के साथ यहाँ पर होने वाला है, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले मुझे इस कार्ड के साथ यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है। जैसे आप लोग अपने ही एक नए वर्जन में आने वाले हो, एक नए अवतार में यहाँ पर आने वाले हो। और यहाँ पर आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि आपके जो पुराने जजमेंट्स हैं, जो पुराने आपके थॉट्स हैं, आप उनको अपने मन में से कहीं ना कहीं निकाल दें। आपको ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप लोग अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों को डिज़र्व करते हो, ढेर सारी हैप्पीनेस को, ढेर सारी अबंडेंस को। तो आपको रिसीविंग मोड में यहाँ पर आने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ही अपने कुछ नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जो हमारी लाइफ में ना वो ब्लेसिंग्स को ऐसे स्टक करके रखते हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपनी जीवन को खुल कर जिए, खुश रहें, हर पल को एंजॉय करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह तो आप लोग मैं देख रही हूँ कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। कुछ भी रिचुअल्स हो गई, रेमेडीज़ हो गई, मैनिफेस्टेशन हो गया। लेकिन अभी बस काम यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं ना, उनको बस अपने मन में से निकाल देना है। थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप लोग कर लोगे। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट की कौन सी यहाँ पर गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी शफलिंग ना बहुत ही स्वीट सी, मतलब एकदम शांत, एकदम एकदम स्मूथ यहाँ पे शफलिंग रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना आपने अपनी लाइफ की जो भी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम है, ऑप्शन फर्स्ट मुझे नज़र आ रहा है आपने पहले ही सरेंडर कर दिया भगवान जी को, है ना। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बस ऐसे सोच चुके हैं कि जैसे भगवान जी चाह रहे हैं, जैसे डिवाइन चाह रहे हैं, हम लोग वैसे ही रह लेंगे। और सब चीज़ जैसे होता है ना अपनी लाइफ में एक वो समर्पण वाला भाव, तो वो चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। ब्लेसिंग्स की यहाँ पर मैं बात करूँ, आप लोग के बहुत अच्छे ना टर्म्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रहे हैं। जैसे आपकी सिटी में ही कुछ बड़े लोग हैं, आई डोंट नो, कुछ नामीन लोग, कुछ अच्छे लोगों के साथ यहाँ पर मैं आपके रिश्ते डेवलप होते हुए देख रही हूँ, जो कि ऑल ओवर आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं। और मैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को बहुत सारा ना रिस्पेक्ट मिलते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कैसी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे आपको किसी स्टेज पे नॉमिनेट किया जा रहा है और आपको कोई अवार्ड जैसे दिया जा रहा है, मतलब आपकी तारीफ में बहुत सारी लाइनें बोली जा रही हैं। तो हालांकि इस एनर्जी को फुलफिल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन यस, आपके टर्म्स यहाँ पर लोगों के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कुछ अच्छे दोस्त यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, कुछ अच्छे रिश्ते यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं, कुछ जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट देख रही हूँ। आपको सब
सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे कैसी एनर्जी है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको समझ रहे हैं। आप लोग की, कुछ लोग की ऐसी हो सकती है कि भाई मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरी पार्टनर है वही मुझे नहीं समझ पा रहा है। तो आपकी ये शिकायत ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं दूर हो रही है। वो आपके काम करने के तरीके को समझ रहे हैं, वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, वो आपके सपनों को समझ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एक और कार्ड देख लेते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ऐसे होंगे ना जिनको अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, उनको समझने में और उनको समझकर ना सॉर्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता होगा। मतलब दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स तो आप इजीली सॉल्व कर देते हो, सबको खुश रखते हो, सबको हैप्पी रखते हो, लेकिन बात जब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की आती है ना, तो या तो आप सेक्रीफाइस कर देते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। और ऐसा अक्सर होता भी है, जो लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुद बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू करना, मुझे दिख रहा है कि अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो, अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव पर भी यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे हो। अब पहले कैसी एनर्जी थी ना, बस ना टाइम देख रहे हो, ना खाना कब है, ना कुछ देख रहे हो, बस लगे पड़े हो काम में, बस करे जा रहे हो मेहनत, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, आप अपना एक रूटीन बना रहे हो, एक शेड्यूल बना रहे हो, कब आपको रेस्ट करना है, कब आपको काम करना है। तो सारा कुछ जो है ना वो अब एक यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और कुछ यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स थे, कुछ डर थे, कुछ फोबिया थे आप लोगों के, या अपनी बात कहने से डर लग रहा है, प्रेजेंटेशन देने से डर लग रहा है, स्टेज फोबिया है, स्पीकिंग फोबिया है, कॉम्प्लेक्शन फोबिया है किसी तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पर ना, वो डर यहाँ पर दूर हो रहा है। अब देखो क्या होता है ना कि सपोज़ कोई, हम लोग कुछ भी चीज़ को सीख रहे हैं, सपोज़ कैसे बताऊँ, अच्छा जैसे कोई टैरो रीडिंग सीख रहा है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आने में ना थोड़ा वक्त लगता है, वो कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो चीज़ किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है ना। तो यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि अब आपका जो भी स्किल है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस जैसे आपके अंदर आ रहा है, वहाँ पे अब आपके अंदर से वो डर निकल रहा है, वो कन्फ्यूज़न वहाँ पर अभी निकल रहा है, और आप पूरे विश्वास के साथ आप उस काम को कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बेहतर तरीके से आप डिसीज़न ले पा रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने की ना वैल्यू समझ पा रहे हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हो, डेली यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन में बहुत मन लग रहा है आप लोगों का, ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे जस्टिस, स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा ये कार्ड भी आना ही, चलो 2 कार्ड आ गए तो ले लेते हैं। यहाँ पे है दी वर्ल्ड। ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर आप लोगों का कोई पैसा रुका हुआ था, या फिर से कोई काम रुका हुआ था, किसी सामने किसी दूसरे इंसान के ऊपर कोई चीज़ जो थी वो डिपेंड थी, आप बस इंतज़ार कर रहे थे कब ये पर्सन भाई राज़ी हो, कब ये काम हो पूरा, या कब मेरा पैसा मेरी लाइफ में वापस आए, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन वो जस्टिस होने वाला है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर कुछ ऐसा है यहाँ पर कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ऐसी एनर्जी में बिलीव नहीं रखती, बदले वाली, रिवेंज वाली, लेकिन यहाँ पर ऐसा है भाई कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत भी किया है ना, उनका कर्मा उनको हिट बैक करेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आप लोग उसको विटनेस कर पाओगे। हालांकि जैसे मैंने कहा, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी, इसने मेरे साथ गलत किया, बताओ इसके साथ बुरा कब होगा। मैं नहीं करती, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, ना मैं ऐसा रीडिंग्स में बताती हूँ। लेकिन यस, पता नहीं आप लोग की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो जस्ट मैंने बताया। लेकिन यस, मैं आप लोगों से ऐसे ज़रूर कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, इस एनर्जी में मत रहना कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो अब उसका भी बुरा हो, उसका भी ये हो, नहीं, मत रहना। क्यों कह रही हूँ, वो बहुत डेप्थ में चली जाएगी बात। थोड़ा सा बस ये है कि भाई हमें नहीं पता कि किसके साथ ना हम अपने
क्या कर्मा इन्वॉल्व कर कर लेकर आए। हो सकता है पिछले जन्म में हमने उसके साथ कुछ बुरा करा हो, हमारी वजह से उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, तो बस वो साइकिल पूरी हो। अब आप प्रेयर कर रहे हो भाई उसके साथ गलत हो, उसके साथ बुरा हो, और उसके साथ सपोज हो गया, वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, फिर दूसरी साइकिल जुड़ जाएगी, फिर अगले जन्म में फिर वो आएगा, वो कहेगा आपके साथ बुरा हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसलिए जो कुछ है ना, अगर आप भगवान जी को दिल से मानते हो भाई, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, किसी भी रूप में मानते हो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो भाई, आप जानो, आप देख लो, है ना। और आप बस अपने कर्म के ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पे क्या ब्लेसिंग है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के जीवन में, कि जैसे मैंने कहा मेडिटेशन में बहुत मन लग रहा है, हीलिंग में बहुत मन लग रहा है, जस्टिस की भावना यहाँ पर आ रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ सही कर्म करने के ऊपर आप लोग अपने जीवन में बिलीव कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, दोनों एक तरीके से काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर अगर से आपके स्पाउस के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी रिश्तों में, या आपके पार्टनर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो चीज़ें यहाँ पर दूर हो रही हैं। और यहाँ पर वो चीज़ें दूर कैसे हो रही हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस तरीके से सॉर्ट होंगे, इनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है, इनसे बाहर किस तरीके से निकला जा सकता है। और आप दोनों ही लोग जैसे समझदारी के साथ उन चीज़ों को समझ रहे हो और अपनी लाइफ में से कहीं ना कहीं कुछ आदतों को, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। अगर कुछ लोग थे इनसिक्योर हो रहे थे अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, कि कहीं भाई थर्ड पार्टी में तो नहीं है, कोई और तो इन्वॉल्व नहीं है लाइफ में, ऐसे कुछ डाउट्स अगर आप लोगों के मन में थे वो दूर हो जाएंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अब आप लोग जो काम करने वाले हो अपने ऊपर करने वाले हो भाई, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, पहले कार्ड की शफलिंग जितनी स्मूथ हुई थी अभी उतने ही कार्ड्स यहाँ पर बिखर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, द थिंकिंग वुमन। ओके, बहुत सारे लोग ना, मुझे अगेन वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई भी स्किल है आपका, जैसे मैंने टैरो रीडिंग का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, कोई भी स्किल है ना, आप उसके बारे में और ज़्यादा डीप में जान रहे हो, आप उसके बारे में और ज़्यादा गहराई से उसको पढ़ना, एकदम डेप्थ में जाके उसको पढ़ना। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी किताबें परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई अपनी बुक शेल्फ को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने टाइम को, अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, डोर टू स्पिरिट, और यही चीज़ है यहाँ पे एग्जैक्टली। हीलिंग, मेडिटेशन, अपने पे ध्यान देना, कर्मा रिलीज़ करना, भगवान जी से और ज़्यादा कनेक्ट करना, एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाना, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना, इंट्यूशंस अच्छी होना, यही सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और बहुत सारे जो कार्मिक साइकिल्स थी ना आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखो दी वर्ल्ड की एनर्जी है, तो वो कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही हैं और एक न्यू साइकिल यहाँ पर आप लोग के लिए शुरू हो रही है। अब यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ये बता रहा है, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं, बहुत सारे रास्ते आपके सामने हो, लेकिन उनमें से आपको क्या चूज़ करना है ये आपने ही देखना पड़ेगा। कुछ लोग कैसे होते हैं ना, मतलब कुछ लोग नहीं, कभी कभी इस तरीके की मेरे पास रीडिंग्स आती हैं कि बता दीजिए कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, इन दोनों में से कौन सी लाइन हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और मैं कहती भी हूँ भाई करवा लो। लेकिन आप लोग के लिए क्या है ना कि अब जिस लाइन को आप चूज़ करोगे वही आपकी डेस्टिनी हो जाएगी। ऑफकोर्स सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं हैं, लेकिन ये आपका ही टेस्ट है कि आप क्या चूज़ करते हो, ये आपका ही इम्तिहान है कि आप क्या चूज़ करते हो, आप किस तरफ जाना चूज़ करते हो, है ना। रिवेंज चूज़ करते हो या फॉरगिव करना चूज़ करते हो, ये आपका, ये अब आप पे निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट, ये कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, और जो आपका निर्णय होगा वही आपको डिवाइन के और करीब ले जाएगा या फिर दूर ले जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर है।
कितना यहाँ पे ये ड्रामेटिक साउंड कर रहा है ना, तो लेकिन ऐसे ही कुछ होने वाला ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और आप मुझे बताना भाई, ठीक है ना, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना, अपने पास कहीं लिख लेना, ये चीज़ है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे आप सभी लोग सही रास्ते को ही चूज़ करोगे, पॉजिटिविटी को ही चूज़ करोगे, हीलिंग को ही चूज़ करोगे, लेट को करने को ही चूज़ करोगे, क्योंकि अब यहाँ पर नॉलेज भी है, ठीक है ना, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी है। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए है। प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद ए मैजिक फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि जब भी आप लोग अपना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने जा रहे हो, है ना, तो अपने ऑरा को पहले शील कर लो, प्रोटेक्शन सर्कल अपना बना लो, और उसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, कभी कभी अच्छी स्पिरिट्स के साथ साथ ना, अब मैं डरा नहीं रही, लेकिन यस, अगर आप लोग हीलर हो, आप इन सारी चीज़ों में, तो बस थोड़ा सा बता रही हूँ, कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं, कुछ स्पिरिट्स बस हमारी एनर्जी लेने आ जाती हैं, ऐसा कुछ हॉन्टेड नहीं है। लेकिन यस, अपने ऑरा को शील्ड कर लोगे, प्रोटेक्ट कर लोगे, तो अगर आप बार बार ही ऐसा हो रहा है, खुद को ड्रेन फील कर रहे हो, कुछ लोग कहते हैं मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मैं ड्रेन रह रही हूँ, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा लेजीनेस रह रही है, फिर भी बीमार पड़ रही हूँ, रीज़न यही हो जाता है। तो अपने ऑरा को ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखना है। इन केस अगर आप चाहो तो आप हेमेटाइट मेरे पास है, वेट में दिखाती हूँ। सो ये है हेमेटाइट का ब्रेसलेट, ये ब्लैक टर्मलिन जैसा ही लगता है कुछ, लेकिन उससे काफ़ी अलग है। आप इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो या ब्लैक टर्मलिन को भी वेयर कर सकते हो, लेकिन आपके केस में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। लेकिन अगर ब्लैक टर्मलिन है आपके पास ऑलरेडी, या एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, तो भी सही है, ठीक है ना, आप उसको आराम से वेयर करो, ठीक है। ध्यान करते वक्त अपने पास रखो, या फिर आप जैसे कुछ लोग हीलर हैं, रीडिंग्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने पास रखो। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने सपनों के ऊपर बिलीव करो। यही वो एनर्जी है, मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो और खुद को ये विश्वास दिलाओ कि आप अबंडेंस को डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में खुशियों को डिज़र्व करते हो, आप अच्छी हेल्थ को डिज़र्व करते हो, आप अच्छे रिश्तों को डिज़र्व करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में मनी की एनर्जी को इसलिए वेलकम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पहले ही नेगेटिव थॉट होते हैं बहुत सारे मनी को लेके, है ना। उन्हें लगता है मनी कोई बुरी चीज़ है, बुरी नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि खैर जो भी हो, मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास। तो बस यहाँ पे ये है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है ऑप्शन फर्स्ट कि वो क्या है, उनको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एंड मैं आपको बता दूँ टैरो रीडिंग सभी ऑफ हैं, आप चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक कर सकते हैं, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए पूछ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, ट्रांसेंडेंस, मैंने कहा ही बहुत सारे चेंजेस हैं, बिल्कुल एक नए वर्जन में जैसे आप लोग आने वाले हो। बहुत सारे यहाँ पे बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, माइंड जो सेट है ना आपका, एक बड़ा हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। अब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर परेशान नहीं हो रहे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये क्या है, ये वो है, नहीं। बिगर माइंड सेट है, बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस है, बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान है। बहुत कुछ लाइफ में अभी ऐसा है कि अचीव करना है, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो चॉइसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान से करने वाले हो। मोरालिटी का यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, अभी तक ना आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग किस तरीके से आपको देखते हैं, आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर कैसा आपका रहने वाला है कि आप खुद को किन नज़रों से देखते हो, है ना। आप
खुद को किन नज़रों से देखते हो, या आप खुद में किन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपको अपने आप में बिल्कुल सही लगती हैं। बहुत सारी समझ है, बहुत मैच्योरिटी है। मैंने कहा ना, यहाँ पर नॉलेज है, यहाँ पर अभी वो ज्ञान है जो कि आपके अंदर आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों के लिए रही है ऑप्शन फर्स्ट। अब मैं लास्ट देख लेती हूँ एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है और थोड़ी सी समय की कमी है आज मेरे पास। ऑप्शन फर्स्ट, नॉट द राइट टाइम, नो, ओके। सो यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी डिसीजन आप लोग अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ थोड़ा सा और सोच लो उसके बारे में। जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पर आप लोग जो चूज़ करोगे ऑप्शन फर्स्ट, वही आपकी डेस्टिनी हो जाएगी। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, उसके बाद अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, भगवान जी से बोलो वो आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि आप अगर सोचो ना कि आप, मैं किसी से रीडिंग लेके पूछ लेती हूँ, भाई ये डिसीज़न आपने लेना है। ऑफकोर्स आप पूछ सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, मुझसे या जो भी आपको कोई अच्छा लगता हो, ठीक है, लेकिन ये डिसीज़न आपने लेना है, या आपका इम्तिहान है, या आपकी परीक्षा है, ठीक है ना। तो भगवान जी से ही प्रेयर करनी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। नोट्स बना लेना, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने मैजिकल ब्लेसिंग्स के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले इस कार्ड के साथ जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2, कि आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्योर सोल हो, और जो भी प्रेयर्स आप कहीं ना कहीं भगवान जी से करते हो ना, जो भी बातें आप उनसे कहते हो, कहीं ना कहीं भगवान जी बहुत अच्छे से वो सुनते हैं, वो समझते हैं। जब भी आप लोग किसी और के लिए भी प्रेयर्स करते हो ना, किसी और के लिए आप दुआ मांगते हो, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपने इसी मैजिक एसेंस में आप लोगों को रहना है। अब बहुत बारी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को याद रखना है आप कौन हो। आप जैसे खुद को कह सकते हो, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। मुझे इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। सो हमेशा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छाई पर बिलीव करना है, सबके लिए प्रेयर्स करते रहो। ऑफकोर्स कभी कभी हमें कुछ लोगों के साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहते हैं, कुछ लोग हमें नहीं समझ पा रहे होते हैं, या वाइब्स मैच नहीं हो पाती हैं, तो आपको बस ये कहा जा रहा है कि लेट गो करो, ध्यान मत दो, और मैजिक पर बिलीव करो, ब्लेसिंग्स पर बिलीव करो। ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं अभी चेहरों से और क्या कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। ऑप्शन 2, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा होगा कि आप लोग जितने अच्छे हो ना, उतने आप लोगों के साथ ख़राब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं रहे होंगे। बार बार ना चाहते भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, आप जितनी मेहनत करते हो उतना फल आपको नहीं मिलता है, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आप बार बार ध्यान करते हो, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, अपनी एनर्जीज़ को हाई करते हो, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सारा कुछ डाउन आप लोग आ जाते हो। यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन 2 ये चीज़ कही जा रही है कि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में से ना रिमूव नहीं कर सकते हैं, लाइफ में से नहीं हटा सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि काम कहाँ पर करना है, अपने अंदर करना है। अभी शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप अपनी एनर्जीज़ को हाई करते हो, फिर से डाउन हो जाते हो, लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा आप लोगों की लाइफ में कि जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शांति, वो सुकून आपके अंदर होगा, आपके दिल में होगा। और ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, स्ट्रगल हो रही है, मेहनत हो रही है, या
ये कुछ भी चीज़ें आप लोगों के साथ अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ें इस वक्त आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सिखाने आ रही हैं। यकीन मानिए ऑप्शन 2, इन्हीं सारी चीज़ों से आपको ना आपके जीवन में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलेगी। और कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे भाई हमें ऐसी इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, लेकिन देखो इन्हीं चैलेंजेस से ऑप्शन 2 मैं देख रही हूँ कि आप लोग आगे जा पाओगे। और वो जो होता है ना कि सत्य की खोज, आपके जीवन का सच, आपका सच, वहाँ तक आप लोग कहीं ना कहीं पहुँच पाओगे। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, द चैरियट, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी चीज़ों से भाई ऑप्शन 2 आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ पेनफुल एंडिंग्स, कुछ ट्रॉमा किसी तरीके का आपके जीवन में, लेकिन अब यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्या बता रही है कि इन सारी चीज़ों से आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। वो आगे बढ़ने की शक्ति, हिम्मत आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, वो खुद से ही आ रही है, वो स्ट्रेंथ खुद से ही आपको मिल जा रही है कि आप हंसते हंसते बाहर निकल जा रहे हो, है ना। तो यही ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ की ऑप्शन 2 कि आसपास बहुत सारा हो सकता है क्योस हो, परेशानी हो, लेकिन आप ऐसे रहोगे जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप इतना ज़्यादा अपने अंदर वो ब्लेस फील करोगे, अपने अंदर वो क्या बोलूँ मैं, शांति, पीस, सुकून, सेटिस्फैक्शन। और आपका अभी गोल क्या रहेगा, केवल और केवल आपकी मंजिल, केवल और केवल आपके जीवन का सच। द चैरियट बहुत बारी ये भी बताता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी निकल पड़ रहे हो। और यहाँ पर जिस तरीके के आसपास के कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारा लाइफ में ट्रॉमा रहा है, तकलीफ़ रही है, लेकिन आप लोग अभी उससे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए अभी और देखते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, जस्टिस, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ वंस। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है ना। ओके, ऑप्शन 2, एनर्जीज आप लोगों की थोड़ी सी हैवी हैं और लाइफ में हो सकता है आपको बार बार धोखे मिले हों, चीट मिले हों, आपने ट्रस्ट करा, आप लोग बार बार मेल्ट हो जाते हो, बार बार पिघल जाते हो, और फिर आपको गुस्सा आता है कि मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट क्यों कर लेती हूँ, या मैं क्यों कर लेता हूँ, और मैं क्यों पागल बन जाता हूँ, है ना। तो ऐसी एनर्जीज ऑप्शन जो मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही हैं। लेकिन ब्लेसिंग अब आप लोगों की लाइफ में ये है ऑप्शन 2 कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुना होगा कि हम चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली आप लोग उसी कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 काम करने वाले हो। जस्टिस का कार्ड बता रहा है मुझे यहाँ पर बैलेंस के बारे में, सही डायरेक्शन में काम करना, सही तरीके से काम करना, कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिल सकता है, किस तरीके से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रह सकता है, किस तरीके से आप कम एनर्जी में ज़्यादा काम कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ऑप्शन 2 आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो अपनी लाइफ में। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान देना। पहले यहाँ पे क्या है ना, पता नहीं मैंने वो कहीं एक डायलॉग सुना था, पहले मैं कोशिश करता कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूँ, और अब मेरी कोशिश बस इतनी रहती है कि मैं खुद को ही बदल लूँ। कुछ ऐसे डायलॉग था, मुझे वही आप लोगों के लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि पहले आप लोग भी ऐसे ही सोचते थे, ये लोग ऐसे क्यों हैं, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है भाई कि दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, है ना। तो खुद के ऊपर ही काम कर रहे हो। और यहाँ पे अब ये कार्ड क्या बता रहा है, अपनी धुन में मस्त हो, अपने तरीके से काम कर रहे हो, अपने आप के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुद के साथ खुश रहना आपने सीख लिया है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढना आपने सीख लिया है, वो खुशी का रास्ता आपको मिल गया है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग अपने घर में कोई पेट ले सकते हो। किसी से ना बहुत ज़्यादा मुझे एक अच्छी दोस्ती आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अब ये जो दोस्ती है वो किसी इंसान के साथ तो नहीं है, किसी पेट के साथ, किसी एनिमल के साथ, एंजल्स के साथ
या डेली आप जैसे भगवान जी के सामने बैठ जा रहे हो, ये पहले मैं करती थी, है ना, बस भगवान जी के, अभी भी करती हूँ ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब थोड़ा कम। छोटी भी थी इवन तभी भी भगवान जी के सामने बैठ जाती थी। आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जस्ट लाइक अ मेंबर मैं सब बताती थी। तो मुझे ना वैसी एनर्जी आप लोगों के लिए भी फील हुई। तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि वो किसी के साथ बहुत बॉन्ड क्रिएट हो रहा है और आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो। अब वो बॉन्ड इसी मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं है, लेकिन कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, या एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, या जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनके साथ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और कुछ क्या गुड न्यूज़ है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पे दोनों कार्ड अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और ये जस्टिस वाली यहाँ पे एनर्जी है। सो भाई यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है ऑप्शन 2 कि आपको अब आपके काम का ना जस्टिस मिलेगा। जितना आप काम कर रहे थे, जितनी आप मेहनत कर रहे थे, अब आपको उतना रिटर्न में भी मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। देखो होता क्या है ना, ऑप्शन 2 कि जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तब तक लोग भी नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि आपका दूसरों के साथ जैसा रिश्ता होता है, ठीक है, वो वैसा ही होता है जैसा आपका खुद के साथ रिश्ता होता है। अगर आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा है तो सबके साथ अच्छा होगा, है ना। अभी कुछ तो भाई होते ही हैं, नहीं रहेगा अच्छा, कितनी भी कोशिश कर लो, वो बात अलग है। लेकिन यस, आपको आपके काम की वैल्यू मिल रही है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट, जब मैजिशियन एंड द मिरर के साथ कार्ड आया है तो ये भी बता रहा है कि आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि अपनी दुनिया को समझ जाना, अपने वर्ल्ड को समझ जाना कि आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो, क्या पर्पस है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं देना है, कैसे बैलेंस करना है वो फायर और वो वाटर एनर्जी को, ये चीज़। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 है। येन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस, वो शिव शक्ति का बैलेंस आप लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हो। जो भी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में, ऑब्वियसली आप लोग तभी ये रीडिंग देख रहे हो जब आप स्पिरिचुअलिटी में, नहीं तो ये रीडिंग शायद किसी को मिलेगी ही नहीं। कितने कम लोग हैं जो देखते हैं रीडिंग्स को। लेकिन ये ऑप्शन 2 बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के वो बैलेंस को आप लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। और अगेन बस एक ही चीज़ है आपकी रीडिंग का सार, ये गुड न्यूज़, यही ब्लेसिंग है कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू शुड नॉट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, ऑल्दो दी fairies say that a little bit of what you fancy is fine। यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी डाइट पर आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग क्या खा रहे हो। कभी कभार थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहे हो, दैट इज़ ओके, लेकिन आपको अपनी डाइट को ना मतलब अच्छा रखना है, मॉडरेट करके रखना है। ये भी नहीं कि डेली बस सेम दलिया चावल खा रहे हो, वो चीज़ भी नहीं। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग होते हैं, और एक बार ही मैंने रीडिंग करी थी, वो कहती थी मैम मैं 1 महीने से दलिया ही खा रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि केवल ऐसा भी नहीं करना भाई कि आप स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर रहे हो चीज़ों को तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ। थोड़ा बहुत कभी कभी ओके चलता है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पे नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूअली एंड वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। और ये एक्जैक्टली यही कार्ड है यहाँ पर कि नेचर, मदर नेचर, यूनिवर्स, एंजल्स किसी ना किसी तरीके से ना आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पर बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखो, फिर आप अच्छे से वो मैसेजेस को समझ पाओगे, अपनी डेस्टिनी को आप लोग समझ पाओगे, अपनी डेस्टिनी की डायरेक्शन में आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे। और ये फिर कैसा है ना कि आप अपनी लाइफ में जो खूबसूरती है, हर किसी के जीवन में जो उसकी खूबसूरती है, आप उसको कहीं ना कहीं समझ पाओगे। होता क्या है ना, अक्सर इस खूबसूरती की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ होता है, केवल शिकायतों की तरफ होता है।
लेकिन अपनी लाइफ की खूबसूरती को आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे, और शायद इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। इंसानी जीवन ना आपका मतलब सफल है, आप इसको समझ गए तो। और देखते हैं ऑप्शन 2, फोकस। ठीक है, रीइन्वेंशन। और ये मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बोला था कि भाई जैसे बिल्कुल एक नए अवतार में आप लोग आ रहे हो, और सी ये वही एनर्जी है। किस तरीके से कार्ड्स बयां करते हैं, बस कभी कभी मैं ही सरप्राइज हो जाती हूँ। अभी भी रीडिंग कर रही हूँ इतने टाइम से, इतने सालों से, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ऑप्शन 2 रीइन्वेंशन का कार्ड है। बहुत बड़ा बदलाव है ये, कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, कोई थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है। आप लोग बिल्कुल नए अवतार में आ रहे हो, एक नए वर्जन में आ रहे हो। अगेन अपनी खूबसूरती को पहचान रहे हो, अपने जीवन की खूबसूरती को समझ पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हो, किस तरीके से जीना है मुझे, किस तरीके से मुझे बैलेंस करना है, किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ को मैनेज करना है, ये समझ पा रहे हो। और ये तब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख चुके हो, समझ चुके हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर चुके हो, अपने ऊपर काम कर चुके हो, काफ़ी सारी हीलिंग कर चुके हो। और ये आपके लिए गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। अब आप लोग दूसरों को भी सिखाओगे। फोकस की यहाँ पे एनर्जी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा है कि और फोकस लगेगा जो भी काम कर रहे हो उसमें, है ना। तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं ना, इसने ये कर दिया, इसने ये कह दिया, इनसे तो ऊपर उठो। अब इन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, क्योंकि इन पर ही ध्यान देते रहोगे तो वो जो आपका बड़ा पर्पस है ना आपके जीवन का, आप उससे दूर हो जाओगे, है ना। तो इन चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देना, ऑप्शन 2 बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर ध्यान दो बस। लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेजोल्यूशन। भाई शांति से चीज़ों को सॉल्व करें। आप लोगों को गुस्सा नहीं करना किसी पे, अगर कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के जीवन में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि गुस्सा भाई आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको विश्वास रखना है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर भगवान जी आपके साथ हैं, है ना। तो आपने बस उसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, हड़बड़ी में मत करना, कुछ आराम से बैठो, सोचो, और फिर शांति से उनका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस आ जाए, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। आप लोग फ्लोराइट मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ सी ये है फ्लोराइट, मेरे पास ज़्यादा पीसेस नहीं है इसके फ़िलहाल। तो आप लोग चाहें तो फ्लोराइट को अपने लिए ले सकते हो। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो बैलेंस को, वो नॉलेज को, वो विजडम को ऐड करेगा। ये बहुत ही मैजिकल स्टोन है, तो आप इसको डेफिनेटली अपने लिए वेयर कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप लोग को लगी हों, लिख लेना कहीं, नहीं तो कमेंट में लीव कर देना ताकि आपको याद रहे। जब हम लिख लेते हैं तो हमें वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं और हमें याद रहती हैं। ओके, सो लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।